हेलो, मैं आशुतोष आज एक नई वीडियो लेके आपके समक्ष आया हूँ। और आज की वीडियो का जो संबंध है वो नाम हम जन्म राशि पर रखें अथवा नहीं रखें, ये एक सबके सामने एक मूल समस्या रहती है कि हम अपना नाम जन्म राशि के आधार पर रखें या किस आधार पर रखें। तो आज इस समस्या का कुछ हल सुझाने के लिए, थोड़ा हल बताने के लिए मैं ये वीडियो आपके समक्ष लाया हूँ। तो समझते हैं, चलिए देखते हैं। ये राशियां हैं, मैंने केवल बोर्ड छोटा था इसलिए केवल 7 ही राशियां लिखी, लेकिन हमारे जो सवाल हैं उनके जवाब इसमें हो जाएंगे। ये 7 राशियां हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। और ये 7 राशियों के सामने उनके नक्षत्र भी लिखे, जैसे मेष का नक्षत्र लिखा है अश्विन, भरणी, कृत्तिका। वृषभ का लिखा है कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा। मिथुन का लिखा है मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। तो ये सारे नक्षत्र भी लिखे हैं। एक राशि हम जानते हैं 30 डिग्री की होती है, ठीक है। और एक नक्षत्र हम ये भी जानते हैं कि 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। 13 डिग्री और 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। और यहाँ पर मैंने नवांश लिखे हैं। एक राशि यदि 30 डिग्री की है तो उस राशि में कितने नवांश आते हैं? एक नवांश 3 डिग्री 20 कला का होता है। तो इस हिसाब से देखें, यदि 30 को हम 9 में डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 30 डिग्री 20 कला या 20 सेकंड। तो एक नवांश 3 डिग्री 20 मिनट का हो गया या 3 डिग्री 20 कला का हो गया। और एक राशि हमारी हो गई 30 डिग्री की और एक नक्षत्र हो गया हमारा 13 डिग्री 20 मिनट का। तो कहने का मतलब है राशि सबसे बड़ा यूनिट है, राशि से छोटी यूनिट नक्षत्र है और नक्षत्र से छोटी यूनिट हमारी नवांश है। और एक राशि में हमारे 9 नवांश होते हैं और हर नवांश का जो मान होता है वो 3 डिग्री 20 कला का होता है। और हर एक नवांश के लिए एक अक्षर निर्धारित किया गया है जिसके आधार पर हम नाम रख सकते हैं। तो मेष राशि में 9 नवांश होते हैं। तो 9 नवांशों के लिए पहला जो अक्षर है वो चू है, दूसरा चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ। ये 9 जो अक्षर हैं वो मेष राशि के लिए हर नवांश के लिए निर्धारित किए गए हैं। ऐसे ही वृषभ के लिए, मिथुन के लिए, कर्क के लिए, सिंह के लिए, कन्या के लिए, तुला के लिए। अब हम इस समस्या का समाधान करते हैं कि क्या हम अपने बच्चे का नाम राशि के आधार पर रखें। मान लीजिए किसी बच्चे की राशि मेष है, तो क्या हम केवल इन्हीं 9 नवांशों के आधार पर, इन्हीं 9 जो अक्षर हैं उन पे ही नाम रख सकते हैं, या दूसरी राशियों के जो नाम अक्षर हैं उन पे भी नाम रख सकते हैं? ये बड़ी समस्या सभी के सामने रहती है। तो इसका समाधान जो है वो एक उदाहरण के साथ मैं करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, ये हम सबको पता है। तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो वृषभ राशि के अंतर्गत आता है और वृषभ राशि के अंतर्गत आता है और वृषभ राशि के अक्षर हैं ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो। इसमें कहीं भी का अक्षर नहीं है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण का जन्म भी जन्म राशि के आधार पर नहीं रखा गया, भगवान कृष्ण का नाम भी, ठीक है। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, जबकि उनका नाम जो रखा गया है वो मिथुन राशि के अक्षरों के आधार पर, क्योंकि का, की, को, ये सब जो का से आधारित अक्षर हैं वो मिथुन राशि में है। तो कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण का जो नाम है रखा गया है वो दूसरी राशि के आधार पर रखा गया है, ना कि उनकी जन्म राशि के आधार पर। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। भगवान राम का जन्म हम जानते हैं पुष्य नक्षत्र में हुआ है। भगवान राम का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है
और पुष्य नक्षत्र अगर हम इस बोर्ड पर देखें तो कर्क राशि में आता है। और पुष्य नक्षत्र के जो अक्षर हैं पुष्य नक्षत्र के, वो है हो, डा और डी। 3 अक्षर है, हो, डा और डी, और ये डू। तो कहने का मतलब है ये 4 जो अक्षर हैं, 9 में से ये 4 अक्षर ही किसके हैं? ये पुष्य राशि के हैं। परंतु भगवान जो कृष्ण का जन्म है वो कहीं ना कहीं उस नक्षत्र में हुआ है, लेकिन उनका जो नाम रखा गया है राम, वो तुला राशि का पहला जो अक्षर है रा, इसके आधार पर रखा गया है। यानी कि भगवान राम का जो नाम है वो तुला राशि का जो पहला नवांश है रा, इसके आधार पर रखा गया है, ना कि उनकी जन्म राशि जो कर्क है उसके अक्षरों के आधार पर। तो मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं। वो हुआ है पुष्य नक्षत्र में, और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है वो है रोहिणी नक्षत्र में। जबकि इनके जो नाम रखे गए हैं वो अलग अलग राशियों और नक्षत्रों के आधार पर रखे गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह कदापि आवश्यक नहीं है, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमारे जो राशि है, हमारी जो जन्म राशि है, उसके आधार पर ही हमारे नाम की जो है अक्षर, प्रथम अक्षर वो रखे जाए। ये कदापि आवश्यक नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि किसी न किसी कारण से तो भगवान राम का जन्म तुला राशि के प्रथम अक्षर रा से रखा गया है, या कृष्ण भगवान का जो नाम है वो का से रखा गया है। तो एक अच्छे अगर ज्योतिषी की आप सलाह लेंगे कि आपके बच्चे के लिए कौन सा अक्षर सही रहेगा, तो वो ज्यादा सार्थक रहेगा। यही सार्थक ज्योतिष जो मेरा चैनल है उसकी मान्यता है। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।